बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज टॉपिक लेकर आया हूँ आखिरत। देखें, जो आप कुछ अपनी इस्लामिक बुक में पढ़ते हैं आखिरत के बारे में, उसमें ज़्यादातर ये होता है कि कुरान और हदीस के कुछ हवाले जो है ना वो दिए होते हैं और ये प्रूव किया जाता है कि आखिरत है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा आप क्या लिखेंगे जो और कोई ना लिखे, तभी तो आप बोर्ड टॉप कर सकेंगे। तो यही कुछ लेकर आया हूँ, वो चीज़ें जो और कोई नहीं लिखेगा। मिसाल के तौर पे, कौन से ऐसे लोग होंगे जो बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे, कौन से ऐसे लोग होंगे जो बगैर हिसाब किताब दोजख में जाएंगे, कब्र में अजाब किन बातों की वजह से होगा और क्या क्या अजाब होगा, आखिरत में सवालत क्या क्या होंगे और आखिरत में अजाब क्या होगा। फिर ये कि मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है, जन्नत की नेमतें क्या हैं, ठीक है, क़यामत का मंजर क्या है, अकीदा आखिरत की अहमियत क्या है, और कुरान और हदीस के हवाले हवाले भी इंशाल्लाह दूंगा। तो मैं शुरू करता हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। लेकिन उससे पहले बताऊं कि आखिरत ज़रूरी क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये हेडिंग देनी कि आखिरत क्यों ज़रूरी है। देखिए, दुनिया में कुछ लोगों को उनकी अच्छाइयों का सिला दुनिया में मिल जाता है, बुराइयों का की सज़ा या अजाब दुनिया में मिल जाता है। लेकिन ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके लिए ये दुनिया की ज़िंदगी नाकाफ़ी है, इनाम के लिए भी और सज़ा के लिए भी। मसलन, अगर एक इंसान ने एक कत्ल किया, उसको फांसी हो गई या उम्र कैद हो गई, उसकी सज़ा मिली। लेकिन अगर उसने एक से ज़्यादा कत्ल किए हो तो आप एक से ज़्यादा दफ़ा तो उसको मार नहीं सकते। तो फिर इसका मतलब है, देखिए, अगर एक इंसान ने 1 लाख कत्ल कर दिया, दुनिया में ऐसे बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं जो जिन्होंने लाखों कत्ल किए हैं, जो हाकिम थे, बादशाह थे, और जंगों में खाम खा उन्होंने और खाम खा की जंगें लड़ी और कत्ल गारत की। तो फिर उनको इतने बड़े जो इतनी तादाद में कत्ल की, उसकी सजा कौन देगा। और इसी तरह जिस कोई ऐसे लोग हैं जो सारी उम्र नेकियां करते रहते हैं लेकिन उनको उसका कोई अजर नहीं मिलता, तो फिर उनको उनका अजर कौन देगा, वगैरह वगैरह। तो इन बातों की वजह से आखिरत का कंसेप्ट बहुत जरूरी है। और ज़ाहिर है, ऐसी जिंदगी चाहिए जहां पे हमेशा की जिंदगी हो। अच्छा, कौन से लोग बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे? ये 5 किस्म के लोग हैं, इनका हिसाब किताब नहीं होगा। नंबर 1, 70,000 तो ऐसे लोग होंगे जो ना दम करते हैं, ना दम कराते हैं, ना बदशगुनी लेते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। नंबर 2, जो लोग दिल को शीशे की तरह साफ रखते हैं ना, उनके दिल में कोई कीना, बुग़्ज़, हसद वगैरह नहीं होता। नंबर 3, जो खुशी और गमी दोनों हालतों में खुदा की हम्द करते हैं। नंबर 4, तहज्जुद पढ़ने वाले। और नंबर 5, वो लोग जिनको तिजारत या नौकरी खुदा के जिक्र से गाफिल नहीं करती। अच्छा, बस ये याद रखें कि इन सब में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने किसी का हक ना मारा हो। अच्छा, वो कौन से लोग हैं जो बगैर हिसाब किताब दोजख में जाएंगे? तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जब वो एक दफा दोजख में चले गए बगैर हिसाब किताब के, तो फिर कभी जन्नत में नहीं जा सकेंगे। नंबर 1, वो लोग जो उस बदफेली में मुलविस है जिसमें कौम लूत थी। नंबर 2, शराबी। नंबर 3, वालदेन पर हाथ उठाने वाला। नंबर 4, पड़ोसी को तंग करने वाला। और नंबर 5, मुशरिक। ये लोग बगैर हिसाब किताब जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, जब इंसान मरता है तो उसकी रूह कहाँ जाती है? जो रूहें नेक होती हैं वो एक मकाम है इल्लियीन, वहां जाती हैं। और जो बद रूहें होती हैं, जो दोज़ख गुनहगार की रूह होती है, वो सिज्जीन में जाती है। ये 2 जगह अल्लाह ताला ने नेक रूहों और बद रूहों के लिए रखी हुई हैं। कब्र में अजाब किन बातों की वजह से होगा? कब्र में अजाब 2 बातों की वजह से होगा। नंबर 1, जो नमाज नहीं पढ़ते उनको, और नंबर 2, जो अपनी पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रखते। अजाब होगा किस किस्म का, ये आपने हेडिंग्स कर करके देनी है। अजाब यहाँ पे कब्र में, नंबर 1, सांप मुसलत कर दिया जाएगा। ये सांप हद निगाह तक बड़ा होगा और ये इंसान को डंग मारता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ी तो फजर से लेकर जोहर तक डंग मारता रहेगा।
اور یہ ڈنگ اس کے اتنا طاقتور ہوگا کہ جب انسان کو ڈنگ مارے گا ایک ڈنگ، تو انسان 70 ہاتھ نیچے زمین میں دھنس جائے گا، پھر اوپر آئے گا، پھر ڈنگ مارے گا، زہر تک ڈنگ مارتا رہے گا، اور اگر اسے زہر کی نماز نہیں پڑھی تو اثر تک بھی ڈنگ مارتا رہے گا، اور اگر اسے زہر کی نماز پڑھ لی تو زہر سے اثر تک بھی ڈنگ مارنا بند کر دے گا۔ دوسرا، فرشتے ایسے آ جائیں گے جو جن کو نظر نہیں آتا، ان کی آنکھیں نہیں ہوں گی، اور گرز ماریں گے انسان کو، ان کا گرز ایسے کہ اگر پوری دنیا کے جن اور انسان مل کے اس کو اٹھانا چاہے تو اس کو اٹھا نہیں سکتے، اتنے بڑے گرز ہوں گے۔ ان گرزوں سے انسان کو ماریں گے، کیونکہ یہ وہی دو لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اور جو ناپاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے۔ اور تیسرا، ان کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے گا اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ یہ 3 قسم کے مختلف عذاب جو ہے نا قبر میں ہوں گے۔ آخرت میں سوالات کس قسم کے ہوں گے؟ آخرت میں 5 سوال ہوں گے، جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا آگے کام شروع نہیں ہوگا۔ نمبر 1، عمر کس طرح گزاری؟ نمبر 2، جوانی کہاں گزاری؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا، یعنی اپنے حلال یا حرام، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، مال کہاں خرچ کیا؟ ہوتا ہے بعض اوقات کمایا حلال طریقے سے لیکن خرچ حرام پہ کیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر 5، علم سے آپ نے کتنا فائدہ حاصل کیا، علم پر کتنا عمل کیا۔ اچھا، اب جب انسان آخرت میں اٹھے گا تو دوزخ میں اگر جو جاتا ہے تو دوزخ میں عذاب کس قسم کا ہوگا، اور جنت کی نعمتیں بھی میں بتاتا ہوں۔ پہلا، ایک تو آگ کا عذاب ہے، آپ نے سن رکھا ہے، آگ کے عذاب وہاں پہ 7 طبقے ہیں دوزخ کے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے اوپر وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا سزا دے کے پھر جنت میں داخل کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر علیحدہ علیحدہ طبقے، اس پہ میرا ایک پورا لیکچر ہیل کے نام سے موجود ہے۔ نمبر 2، خارش کا عذاب، انسان کو پورے جسم پر خارش اتنی ہوگی اور اس کو خارش کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے اور ہاتھ اس کے باندھ دیے جائیں گے، انسان خارش نہیں کر سکے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ خارش نہ کر سکتے تو کیا تکلیف ہوتی ہے، اور ساتھ آگ میں جلنا، ساتھ خارش ہو رہی ہے، اور انتہا درجے کی خارش۔ نمبر 3، سانپ اور بچھو انسان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، جو انسان کو مسلسل ڈنگ ماریں گے۔ سانپ حد نگاہ تک بڑے، بچھو جیسے خچر ہوتے اتنے بڑے بڑے بچھو۔ نمبر 4، ٹھنڈک کا عذاب، یعنی اتنی ٹھنڈک ہوگی اتنی کہ برف کے پہاڑ ہوں گے، اور انسان کو کہا جائے گا اس پہ چڑھو، اور یہ جیسے انسان برف پہاڑ پہ ہاتھ رکھے گا، کیونکہ فرشتے کوڑے ماریں گے کہ چلو اس کے اوپر ہاتھ رکھے گا چڑھنے کے، تو ہاتھ برف کے ساتھ ہی چپک جائے گا، کھینچے گا تو ہاتھ ٹوٹ جائے گا، علیحدہ ہو جائے گا، پھر جڑ جائے گا۔ تو بہت زیادہ ٹھنڈک والی، اتنی کہ کوئی ظاہر برداشت میں نہیں آ سکتی، یہ بھی ایک عذاب ہوگا۔ پھر ایک عذاب ہوگا کہ انسان کو ستونوں میں بند کر دیا جائے گا اور پھر آگ کے اندر اس کو بھیج دیا جائے گا۔ یہ انسان کو تکلیفیں ہیں جو دوزخ کے عذاب کی بے شمار کئی قسمیں۔ اچھا، موت کے وقت تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ عام تو یہی آپ کو پتا ہے کہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں نا ان کو تکلیف نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی تو ان کو فیل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتے وقت جنت میں اپنا مقام اس انسان کو دکھا دیا جاتا ہے، تو اس کی روح تڑپتی ہے کہ مجھے جو ہے نا وہاں پہ جانا ہے جلدی سے اپنے مقام کی طرف۔ لیکن جو نیک لوگ نہیں ہوتے ان کے لیے یہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے تو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف ہوگی، یا یہ کہ اگر ایک کپڑا کانٹے دار جھاڑیوں میں جو ہے نا آپ رکھتے ہیں، پھنسا دیتے ہیں، پھر اس کو کھینچتے تو کیسے چیرہ چیر ہو جاتا ہے، ایسی تکلیف ہوگی۔ اچھا، جنت کی نعمتیں کون سی ہیں؟ پہلی نعمت، وہاں پہ خواتین کے لیے زیور، کہتے ہیں کہ جب سے یہ جنت بنی ہے نا تب سے فرشتے بیٹھے زیور بنا رہے ہیں خواتین کے لیے جنہوں نے جنت میں جانا ہے، اور ان کے لیے محلات بھرے ہوں گے زیوروں کے۔ کپڑے ان کے لیے 70 کپڑے ایٹ اے ٹائم پہن سکیں گے۔ پھر پرندے، خوبصورت سے خوبصورت پرندے جس کو آپ جیسے چاہیں کھانا چاہیں، روسٹ بنانا ہے آپ، اس کی کڑھائی بنانی ہے، جیسے چاہیں گے ویسے ہی بن کے آ جائے گا جناب۔ سونے چاندی کے محلات، ہر طرف نوکر ہوں گے جس کو غلمان کہتے ہیں، مردوں کو حوریں بھی ملیں گی، ہر طرح کا کھانا جیسی خواہش ہوگی ملے گی۔ اور یہ بھی ہوگا کہ وہاں پہ بازار ہوں گے، آپ بازار جائیں گے اپنی مرضی کی چیزیں بھی خرید سکتے ہیں، خریدنے سے مراد یہ کہ آپ جو چاہیں اٹھا لیں اور اپنی مرضی کی شکلیں بھی بنا لیں گے۔ وہاں پہ ایسے ڈھانچے کھڑے ہوں گے،
खूबसूरत से खूबसूरत, आप जिसके अंदर दाखिल होगे आपकी वैसी शक्ल बन जाएगी, जैसी शक्ल चाहेंगे आप बना लें। आप बेशक हर हफ्ते अपनी शक्ल तब्दील करते रहें। और सबसे बढ़कर खुदा का दीदार, क्योंकि खुदा अल्लाह ताला इतने खूबसूरत कहते हैं कि जब इंसान अल्लाह ताला अपना दीदार कराएंगे तो देख लेंगे कि लाखों साल गुजर जाएंगे, इंसान का दिल नहीं भरेगा। क़यामत का मंजर क्या है? क़यामत के मंजर में ये होगा, ये सारी हेडिंग्स और आपने लिखना है कि एक तो सूर फूंका जाएगा, ऐसे ऐसे आवाज तेज होती जाएगी और इतनी तेज हो जाएगी कि कानों के पर्दे फटने लगेंगे, इंसान के दिल फटने लगेंगे, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते होंगे। और इस इतना वहशतनाक शोर होगा कि इंसान खुद इस शोर से दिल दहशत से खौफ से मरते जाएंगे और सब एक दूसरे से टकरा टकरा के मरेंगे। ये आलम होगा उस वक्त। अब मैं आता हूँ कि इस अगर हम आखिरत जो है इसकी अहमियत क्या है, अगर हम आखिरत पर ईमान रखते हैं और उसके हिसाब से हम काम करते हैं तो हमें किस तरह के फायदे हमें जो दुनिया में मिल सकते हैं। एक तो ये है कि अगर हम आखिरत पर यकीन रखेंगे तो ज़ाहिर हमारे अंदर नंबर 1 है नेकी से रग़बत पैदा होगी, हमारी कोशिश होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें। नंबर 2 हमें बदी से नफरत हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम गुनाह करेंगे तो आखिरत में इसका अज़ाब भुगतना पड़ेगा। नंबर 3 हमें मकसद ज़िंदगी का इदराक हो जाएगा कि भाई यही हमारा मकसद है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं ना कि मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। नंबर 4 फिर इंसान के अंदर सब्र और तहम्मुल भी आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम सब्र और तहम्मुल बरतेंगे तो हमें आखिरत में इसका बहुत अजर मिलेगा। नंबर 5 खिदमत खल्क का जज्बा आ जाएगा, लोगों की खिदमत, जो आपके साथ है, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, फैमिली वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सबकी आप गरीब हैं, उन सब की खिदमत करने का जज्बा आपके अंदर आ जाएगा। आपको पता है कि इसका सवाब बहुत है। नंबर 6 आप परहेजगार बनने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करेंगे, माल खर्च करने का जज्बा बढ़ता जाएगा, आपके अंदर एहसास जिम्मेदारी आएगा। आपको पता है कि भाई इन मेरे हर एक जो मेरा मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, चाहे मैं एक बाप हूँ, चाहे मैं एक अफसर हूँ, चाहे मैं एक बेटा हूँ, चाहे मैं भाई हूँ या जो भी हूँ, चाहे मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, तो मुझे हर एक की हैसियत से मुझसे सवालात होंगे। तो इंसान के अंदर एहसास जिम्मेदारी बढ़ेगा, इंसान के अंदर बहादुरी आ जाएगी, क्योंकि वो फिर बुज़दिली उसके अंदर नहीं होगी। जो आखिरत पे ईमान रखता है उसको पता है कि मौत एक दिन आनी है। जो रात कब्र में है लिखी है वो कब्र में ही आनी, वो बाहर नहीं आ सकती, तो वो बहादुर हो जाता है। फिर उसके अंदर अमन आलम जो है ना, वो अमन आलम भी इसकी एक पॉइंट है, क्योंकि दुनिया में अमन इसलिए गायब हो जाएगा कि लोगों को पता है कि भाई अगर हम किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे या अगर हम फसाद बर्पा करेंगे या जो भी हम ऐसी कोई गड़बड़ करेंगे जिससे दूसरे का नुकसान होता हो, तो उसकी हमें क़यामत में दोज़ख का अज़ाब भुगतना होगा। लिहाजा दुनिया में अमन आलम कायम होता जाएगा। फिर इंसानियत लोगों के अंदर आ जाएगी, एक दूसरे के अंदर मोहब्बत करने का जज्बा, एक दूसरे का ख्याल रखने का जज्बा आ जाएगा। हकीकत पसंदी, क्योंकि यही हकीकत है, आखिरत आनी है। ये हकीकत पसंदी इंसान ये नहीं है कि इंसान मट्टी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और अखवत व मुसावात का जज्बा इंसान के अंदर पैदा होता जाएगा, तो ये इसकी अहमियत है। अब मैं आता हूँ कि कुरान पाक और हदीसों से कुछ हवाले दे रहा हूँ। देखिए, एक जैसी आयत है कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ पहुंचा, आखिरत बेहतर और हमेशा रहने वाली है। मैं कुरान और हदीस जो है उसके तर्जुमे आपको बताता जा रहा हूँ। मौत तुम्हें आकर रहेगी, चाहे तुम मजबूत किलो में ही क्यों ना महसूर हो जाओ। जो जरा बराबर भी नेकी करे वो रोज़े क़यामत उसे देख लेगा, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल हो गया तो वो यकीनन कामयाब हो गया। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ पहुंचा और वो गफलत में मुब्तला होकर मुंह फेरने वाले हैं। आखिरत बेहतर और हमेशा रहने वाली है। तो क्या तुम ख्याल करते हो कि हमने तुम्हें बेमकसद ही पैदा किया है, और क्या तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना? दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना देता। अक्लमंद वो है जो मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए अमल करता रहा। जनाजे के साथ चला करो, तुम्हें आखिरत की याद दहानी होगी। हर शख्स को चाहिए कि देखे उसने कल के लिए आगे क्या भेजा। सब कुछ जो इस जमीन पर मौजूद है फना होने वाला है। बेशक नेक लोग जन्नत में होंगे और गुनाहगार दोज़ख में। काफिर अक्सर सवाल करते थे ना कि कौन है जो इन हड्डियों को जिंदा करेगा जो वसीदा हो चुकी हैं। तो इसी का जवाब भी है कि वही है जो पहली बार पैदा करता है वही दोबारा पैदा करेगा।
اور ایک اور حوالہ کہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ بہت سا میٹیریل میں نے آپ کو پرووائڈ کی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آخر میں کافی کچھ میٹیریل بک میں بھی لکھا ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو ذرا نئے انداز میں چیزیں دی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں بک میں اس انداز میں اس ٹاپک کے ساتھ جو ہے نا ریلیٹ کر کے نہیں دی ہوتی۔ امید ہے آپ کو اچھا لگے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔